नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। एंजल नंबर 666 का रहस्य। लोग तुम्हारी रूह की ताकत से डर रहे हैं। अगर आप बार बार 666 देख रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक संकेत है जो आपको बार बार बुला रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। यह एक चेतावनी भी हो सकती है और एक छुपी हुई शक्ति का संदेश भी हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 99% लोग इस संकेत को गलत समझ लेते हैं। वे इसे डर के रूप में देखते हैं, अशुभ मानते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और अगर आपने आज यह बात नहीं समझी तो आप अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, सब कुछ कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो यही संकेत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सोच बदल सकती है, आपकी दिशा बदल सकती है और आपका भाग्य भी बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 666 तो हमेशा एक बुरा नंबर माना जाता है। लोग कहते हैं कि यह नकारात्मक है, डरावना है और किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपने भी शायद यही सुना होगा और आपके मन में भी कहीं न कहीं एक डर बैठ गया होगा। लेकिन सच यही है कि यही सोच आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इसी डर की वजह से आप अपनी असली शक्ति से दूर होते जा रहे हो। आप रोज मेहनत करते हो, दिन रात प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन समझ नहीं आता कि वह कमी क्या है। आपके अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन वह सही दिशा में नहीं जा रही है। आप कोशिश करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हो और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। आप खुद पर शक करने लगते हो और सबसे बड़ा सच यह है, आपकी ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है और यही असंतुलन आपकी सारी परेशानियों की जड़ है। और 666 बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। वह आपको रोक रहा है, आपको झकझोर रहा है ताकि आप जाग सको। लेकिन ठहर जाओ, यह केवल एक असंतुलन का संकेत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आपके अंदर कुछ ऐसा जागेगा जो पहले कभी नहीं था और शायद लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। वे आपको समझ नहीं पाएंगे, उन्हें आपके अंदर कुछ अलग महसूस होगा और हो सकता है कि वे आपसे डरने भी लगें, क्योंकि जब किसी इंसान की आंतरिक शक्ति जागती है तो वह सामान्य नहीं रहता। उसकी सोच अलग हो जाती है, उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है और वही ऊर्जा दूसरों को असहज कर देती है। और अब वही आपके साथ होने वाला है। आपकी आत्मा के अंदर जो शक्ति सोई हुई थी वह धीरे धीरे जाग रही है और 666 उसी जागरण का संकेत है। यह आपको डराने नहीं आया, यह आपको आपकी सच्चाई दिखाने आया है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आपकी नजर बार बार 666 पर पड़ती है तभी अचानक आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है। छोटी छोटी बातें भी आपके अंदर तूफान बन जाती हैं। आप हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हो और बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन में संदेह पैदा होने लगता है। आप अचानक असमंजस में आ जाते हो।
आपको समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। आप अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हो। जो बातें पहले आपको सरल लगती थी वही अब कठिन लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ही कठोर नजर से देखने लगते हो। आप अपने हर काम में कमी ढूंढने लगते हो। आप अपने आप को ही दोष देने लगते हो और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। आपकी अंदर की शक्ति कमजोर होने लगती है और बिना जाने आप अपनी ही ऊर्जा को रोकने लगते हो। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं हार रहे। आप खुद अपने ही मन के जाल में फंस रहे हो। आप अपनी ही शक्ति को दबा रहे हो। आप अपनी ही रोशनी को बुझा रहे हो और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे अपनी शक्ति को खुद ही नष्ट कर रहे हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर यह संख्या आपको रोक क्यों रही है? यह आपके मन में इतना भ्रम क्यों पैदा कर रही है? या फिर क्या यह सच में आपको रोक नहीं रही बल्कि आपको जगाने की कोशिश कर रही है? क्या यह आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आई है? क्या यह आपको डराने नहीं बल्कि आपको सच दिखाने आई है? जरा सोचो, अगर यह संकेत बुरा होता तो यह बार बार आपके सामने क्यों आता? क्यों यह आपका ध्यान बार बार अपनी ओर खींचता? सच तो यह है, यह आपको गिराने नहीं आया। यह आपको उस जगह से उठाने आया है जहां आप अटके हुए हो। यह आपको आपकी नींद से जगाने आया है ताकि आप खुद असली स्थिति को समझ सको। अब समय है सच्चाई को समझने का। 666 का असली अर्थ वह नहीं है जो दुनिया आपको बताती है। इसका असली अर्थ है अपने जीवन में संतुलन को वापस लाना, अपने मन, अपने शरीर और अपने आत्मा को एक साथ जोड़ना। जब ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तभी इंसान अपनी असली शक्ति को महसूस करता है। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है, आपने अपना ध्यान गलत जगह पर लगा दिया है। आप बाहर की दुनिया में इतने उलझ गए हो कि आपने अपने अंदर झांकना ही बंद कर दिया है। आप भौतिक चीजों में उलझ गए हो। आप हर समय यही सोचते रहते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कितना हासिल करना है। और यही सोच आपको अंदर से खाली कर रही है। यही आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रही है। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आंतरिक तरंगे कमजोर हो रही हैं। आपका मन भारी होता जा रहा है और आप जितना बाहर भागते हो उतना ही अपने आप से दूर होते जाते हो। और 666 बार बार आपको यही चेतावनी दे रहा है कि आप रास्ता भटक गए हो, आपको वापस लौटना होगा। लेकिन अगर आपने इस चेतावनी को समझ लिया तो यही संख्या आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो अभी आपको डराती है वही आपको सबसे ऊंचा उठा सकती है। जो अभी आपको उलझा रही है वही आपको स्पष्टता दे सकती है। लेकिन कैसे? आखिर यह बदलाव कैसे आएगा? कैसे यह संकेत आपकी शक्ति बन जाएगा? यही वह रहस्य है जो अब आपके सामने खुलने वाला है। पहला कदम जागरूकता। जब भी आप 666 देखो तो तुरंत रुक जाओ, अपने आप को शांत करो और अपने अंदर झांको। अपने आप से पूछो, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं डर में जी रहा हूँ? क्या मैं संदेह में डूबा हुआ हूँ? या फिर क्या मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ? क्या मैं विश्वास के साथ चल रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हूँ? क्योंकि यही सवाल आपको आपकी सच्चाई दिखाएंगे और यही जागरूकता आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां आपकी असली शक्ति छुपी हुई है। क्योंकि अगर इस समय
आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप अपनी ही दुनिया को धीरे धीरे बिगाड़ रहे हो। आप बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हो, लेकिन सच यह है कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बना रहे हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो और वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। अगर आपके मन में डर है तो आपके फैसले भी डर से भरे होंगे। अगर आपके अंदर संदेह है तो आप हर मौके को खो दोगे। और सबसे गहरी बात, आप अपनी ही आत्मा को दबा रहे हो। आपके अंदर जो असली शक्ति है, जो आपको आगे बढ़ा सकती है, तुम्हारे अंदर जो असली शक्ति है, जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आप उसी को अपने विचारों से कैद कर रहे हो। आप अपनी ही रोशनी को अंधेरे में बदल रहे हो और धीरे धीरे आप अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हो। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। जो आप अभी महसूस कर रहे हो वह केवल एक संकेत है। असली बदलाव अभी आना बाकी है। अभी आप केवल सतह को देख रहे हो, गहराई अभी खुलनी बाकी है। आपके अंदर जो छुपा हुआ है वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, और जब वह सामने आएगा तो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। दूसरा कदम है अपनी ऊर्जा को बदलना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यही से आपकी दिशा बदलती है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। डर से विश्वास की ओर बढ़ना होगा। जहां पहले आप हर चीज से घबराते थे, अब आपको भरोसा करना सीखना होगा। संदेह से आत्मविश्वास की ओर जाना होगा। जहां पहले आप खुद पर शक करते थे, अब आपको अपने निर्णयों पर अडिग रहना होगा। कमी की भावनाओं से समृद्धि की भावना की ओर बढ़ना होगा। जहां पहले आपको लगता था कि आपके पास कुछ नहीं है, अब आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास सब कुछ है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी ऊर्जा भी बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अगर आपने यह परिवर्तन नहीं किया तो यह संकेत आपको छोड़कर नहीं जाएगा। 666 बार बार आपके सामने आता रहेगा। हर बार आपको रोकेगा, हर बार आपको झकझोरेगा, और इस बार आपको यह याद दिलाएगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप अपनी असली राह से भटक चुके हो, और जब तक आप नहीं समझोगे यह संकेत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपने यह परिवर्तन कर लिया, अगर आपने अपनी सोच और ऊर्जा को बदल दिया, तो फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके अंदर एक नया अनुभव जागेगा। आपके अंदर कुछ अलग महसूस होगा, कुछ ऐसा जो शब्दों में समझना आसान नहीं है। तीसरा कदम है आत्मा का जागरण। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आपकी आंतरिक समझ बहुत तेज हो जाती है। आप बिना कहे ही बहुत कुछ समझने लगते हो। आपको लोगों की भावनाएं महसूस होने लगती हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आपके निर्णय बहुत स्पष्ट और मजबूत हो जाते हैं। आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर से ही उत्तर आने लगता है, और यही आपकी असली शक्ति है। लेकिन यही से एक नई चुनौती भी शुरू होती है। अब लोग आपको पहले जैसा नहीं समझ पाएंगे। वे आपके बदलते हुए रूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे आपके विचारों को अजीब समझेंगे। वे आपको जज करेंगे। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, और कुछ लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे।
उन्हें आपके अंदर आया बदलाव असहज कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते? क्यों वे आपसे दूर होने लगते हैं? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप सामान्य नहीं रहे। आपकी ऊर्जा बदल चुकी है, आपकी आंतरिक तरंगें बदल चुकी हैं और जब किसी इंसान की तरंगें बदलती हैं तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो लोग पहले आपके साथ थे वे अब आपके साथ नहीं चल पाते, क्योंकि आप एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो और यही आपके जागरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। सच यह है, जब आपकी आत्मा सच में जागने लगती है तो आपकी पूरी उपस्थिति बदल जाती है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपकी बातें बदल जाती हैं, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और यही बदलाव दुनिया को दिखने लगता है। लोग आपको पहले जैसा नहीं देखते, वे आपको एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपके अंदर की इस रोशनी को पहचान लेते हैं, वे आपसे प्रेरित होते हैं, वे आपके जैसा बनना चाहते हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन हर कोई इस बदलाव को समझ नहीं पाता। कुछ लोग आपकी इस शक्ति से असहज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप अचानक इतने अलग कैसे हो गए और यही असमंजस धीरे धीरे डर में बदल जाता है। वे आपसे दूर होने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपकी गहराई समझ नहीं आती। और सच यही है, जो जागता है वह हमेशा अलग दिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अगर आपने इस अवस्था को सही तरीके से नहीं समझा, अगर आप डर गए या पीछे हट गए, तो आप फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट जाओगे जहां आप पहले थे, जहां आप कमजोर महसूस करते थे, जहां आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, जहां आप हर बात पर उलझन में रहते थे, जहां आपको खुद की पहचान नहीं थी, जहां आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह रहे थे। और सबसे दुखद बात, आप फिर से उसी अंधेरे में चले जाओगे जहां से निकलने में आपने इतना समय लगाया था। आप फिर से अपनी ही शक्ति को भूल जाओगे और यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया, अगर आपने अपने इस नए रूप को अपनाया, तो फिर आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। एक ऐसा अध्याय जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सोच ऊंची हो जाएगी, आपकी समझ गहरी हो जाएगी, आपके फैसले मजबूत हो जाएंगे और आपका जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे बल्कि सच में अपने जीवन को महसूस कर रहे होंगे, जहां आपको हर पल में अर्थ दिखाई देगा, जहां आपको अपने होने का उद्देश्य समझ आने लगेगा। अब सबसे बड़ा सच समझ लीजिए, 666 आपका दुश्मन नहीं है। यह आपको डराने के लिए नहीं आया है, यह आपका मार्गदर्शक है। यह आपको दिशा दिखाने आया है। यह आपको बार बार यह याद दिला रहा है कि आप अपनी असली शक्ति के बहुत करीब हो। आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आपका जीवन बदल सकता है। बस आपको खुद को समझना होगा, खुद को संतुलित करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने शरीर को स्थिर करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो इंसान अपनी असली शक्ति को पा लेता है। और एक बात हमेशा याद रखना, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जब यह दृश्य समाप्त हो जाएगा तब भी यह संकेत आपके साथ रहेगा। जब भी आप 666 देखोगे, आपको आज की यह बात याद आएगी। आपको याद आएगा कि यह कोई डर नहीं है,
यह कोई बुरा संकेत नहीं है, यह एक संदेश है, आपकी अपनी आत्मा का संदेश, जो आपको पुकार रही है, जो आपको जगा रही है, जो आपसे कह रही है कि अब समय आ गया है आपके जागने का, आपके बदलने का और अपनी असली शक्ति को पहचानने का। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो। कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या आपने कभी 666 देखा है और आपके अनुभव क्या रहे हैं। धन्यवाद।